जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्रीय धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। आज भी 21वीं सदी के भारत के अंदर हमें जातिवाद की कुछ झलकें देखने को मिलती हैं, और वो इसलिए मिलती है क्योंकि इस देश में आरक्षण को जिंदा रखना है। और आरक्षण को कौन लोग हैं जो जिंदा रखना चाहते हैं, यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जिनको आरक्षण के बड़ी मलाई मिल रही है, जो बड़े पदों पर बैठ के आरक्षण का बड़े स्तर पर फायदा ले रहे हैं, वे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि भारत के अंदर जातिवाद खत्म हो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कई ऐसी ट्वीट, कई ऐसी सोशल मीडिया में पोस्ट देखता रहता हूँ, जिससे कि मुझे ये समझ में आता है कि हमारे समाज के जो वर्ग के जो बड़े दलित नेता हैं, जो संगठन चलाने वाले व्यक्ति हैं, वो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं लोगों के मन में कि देखो आज दलितों के साथ ये होता है, आज भी ये होता है, ये होता है। वो सिंपत्ति बटोरने वाला काम, जहाँ पर भावनात्मक पहलू लोगों का वीक हो, कमज़ोर हो, उसी पर ये वार करते हैं। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ, ऑल इंडिया परिसंघ द्वारा किया हुआ। ऑल इंडिया परिसंघ एक संगठन है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 1008 उदित राज जी हैं। और उदित राज जी को आप भली भांति जानते होंगे कि वो कौन है, उनकी विचारधारा क्या है, और उनकी जो पिछले कार्य उनके कैसे हैं, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उनके संगठन द्वारा जो ट्वीट आया है, वो ट्वीट आप देखिए। उन्होंने लिखा है, चलिए ऐसा करते हैं कि आरक्षण की समीक्षा कर लेते हैं। जो SC/ST के कार्य हैं वो ब्राह्मण करेंगे, और जो ब्राह्मणों के कार्य हैं वो SC/ST के लोग करेंगे। यानी कि जो मंदिरों में, मठों में, जहाँ पर भी ब्राह्मण लोग बैठते हैं, वहाँ पर सारे SC/ST के लोग बैठेंगे। और जो सफाई का काम है, सिर्फ उन्होंने एक ही काम लिखा है SC/ST के लोगों का, जो सफाई का काम है वो ब्राह्मण करेंगे। देखिए, एक बात, इस देश के अंदर 6 करोड़ से भी ज़्यादा ब्राह्मण हैं। 6 करोड़ से भी ज़्यादा ब्राह्मण होने के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि मंदिरों में सारे ही ब्राह्मण बैठते हैं। तो मैं उनकी जो गलतफहमी वो दूर कर देता हूँ कि 6 करोड़ के 6 करोड़ ब्राह्मण मंदिरों में नहीं बैठते हैं साहब। अगर बैठते तो आज देश की सड़कों पर उतरकर अपने लिए आरक्षण की मांग नहीं करते हैं। मैं कहीं ऐसे आपको उदाहरण दे सकता हूँ, कहीं ऐसी तस्वीरें, कहीं ऐसी वीडियो, कहीं ऐसी न्यूज़ आती रहती है, फिर भी वो आप नहीं मानेंगे, इसलिए मैं वो बताना भी आपको उचित नहीं समझता। लेकिन इस देश में 6 करोड़ के 6 करोड़ ब्राह्मण पंडिताई का काम नहीं करते। और जिस तस्वीर को आपने डाला है ना, दूसरी तस्वीर को आपने 2 तस्वीरें डाली हैं। एक में तो आपने बता दिया कि ब्राह्मण किस तरीके से बैठ के श्राद्ध करवा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपने डाला है कि देखिए एक सफाई कर्मचारी किस तरीके से कितने बुरा हालात में सफाई कर रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस कास्ट से आप आते हैं, पर्टिकुलर आपकी कास्ट की बात करता हूँ मैं, जिस कास्ट से आप आते हैं उस कास्ट के लोग भी सफाई का काम नहीं करते। और इस तमाम इस देश में जितने भी दलित और आदिवासी दलित संगठन बने हुए हैं, जो दिन रात सनातन के अगेंस्ट काम करते हैं, जो हिंदुवादी विचारधारा के खिलाफ काम करते हैं, जो हमारे देवताओं को गाली दिलवाने का काम करते हैं, समाज के गरीब लोगों से, जो बेचारे जिनको कुछ पता नहीं है, उन लोगों के मन में जहर फैलाने का काम जितने भी दलित संगठन इस देश में कर रहे हैं ना, उन दलित संगठनों के जितने भी अध्यक्ष हैं, वो एक भी वो जो सफाई कर रहा है ना आपकी तस्वीर में, उसकी कास्ट का नहीं है। आप सिंपत्ति तो वाल्मीकि समाज के लोगों के फोटो दिखाकर बटोरेंगे, और आरक्षण के जो बड़े फायदे हैं वो स्वयं तक रखेंगे। आज भी इस देश में आरक्षण के कितने फायदे ऐसे हैं जो वाल्मीकि समाज के लोगों को मिल पाए। ठीक है, सफाई कर्मचारियों को एक अच्छी ड्रेस मिलना चाहिए ताकि उनको कोई नुकसान ना हो, पूरी किट उनको मिलना चाहिए जिससे कि वो काम जो कर रहे हैं उसको नुकसान ना हो। मुझे तो आप बताइए कि आपने कभी भी ऐसा कोई अदर कास्ट का व्यक्ति देखा है नाली साफ करते हुए? आप SC/ST की बात करिए, ऐसा कोई देखा आपने? नहीं देखा होगा। सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोग ही करते हैं। लेकिन ये करने के बावजूद उन्होंने धर्म को गाली नहीं दी, उन्होंने हमारे आराध्य को गाली नहीं दी, उन्होंने कभी उनके पूर्वजों को गाली नहीं दी। लेकिन आप जैसे 2 कौड़ी के लोग जब देश के अंदर दलाली पे पन रहे संगठनों के माध्यम से ऐसे ट्वीट करते हैं, तब हमें गुस्सा आता है। हम भी आप ही के कास्ट से, हम भी आप ही के वर्ग से हैं, लेकिन हम इस तरीके की ट्वीट नहीं करते। लेकिन आप जैसे लोग इस देश में जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो दिन रात ऐसे ट्वीट करते हैं जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट कर सको लोगों के मन में, देखिए आज भी दलितों के साथ ही होता है, आज भी ब्राह्मण जो है ये काम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मुझे तो आप ही की कास्ट का कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो वाल्मीकि समाज के व्यक्तियों के काम करता हो। नहीं करता है साहब, इस देश में नहीं करता है। आप सिर्फ जो इमोशनल अटैचमेंट है लोगों का वो अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आपने फोटो दिखाई वाल्मीकि समाज की और आप बोल रहे हैं कि काम ब्राह्मण करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ पहले आप वो काम करके बताइए, या आप ही की समाज के जितने इस देश में 1250 से ज़्यादा दलित समाज के अंदर आती है, मुझे बताइए ऐसा कौन व्यक्ति है अदर कास्ट का जो वाल्मीकि समाज के काम करता हो? नहीं करता है। इस देश में कई बार हम देखते हैं, सिर्फ उदित राज ही नहीं, इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो हमेशा से वाल्मीकि समाज के लोगों की फोटो लगाते हैं और आरक्षण के लिए मांग करते हैं और आरक्षण के फायदे स्वयं तक रखते हैं।
ऐसा क्यों? अगर आरक्षण का फायदा असल में वाल्मीकि समाज तक पहुंचाना है तो सबसे जरूरी इस देश में या तो आरक्षण को आर्थिक स्तर पर करो या आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर लागू करो। जब तक आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, जब तक आरक्षण में आर्थिक स्तर लागू नहीं होगा, तब तक SC ST वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण का फायदा नहीं मिल सकता। तब तक ये ऐसे उदित राज जैसे लोग, हंसराज मीणा जैसे लोग, दिलीप मंडल जैसे लोग हमें मूर्ख बनाते रहेंगे और आरक्षण के फायदे स्वयं तक रखते रहेंगे। लाभान्वित लोग और लाभान्वित होंगे, बचे कुचे और शोषित और वंचित लोग और वंचित होंगे। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग करें। जय श्री राम।